Hello everyone, hope you are doing well. Welcome back to our channel. Today we are going to practice some sentence rearrangement questions based on CGL Tier 2 previous year examination. तो हम sentence rearrangement PQRS पर बेस कुछ क्वेश्चंस की आज प्रैक्टिस करेंगे. ये क्वेश्चंस आपके CGL मेंस में पूछे गए हैं. CGL Tier 2 previous year क्वेश्चन पर बेस्ड हम आज प्रैक्टिस करेंगे. आपके अपकमिंग एग्जामिनेशन स्पेशली मेंस एग्जामिनेशन के लिए यूजफुल रहेगा. So let's start. Question number 1. ABCD 4 ऑप्शंस गिवन है, आपको करेक्ट आंसर चूज करना है. एक बार ट्राई कीजिए इसे, क्या आंसर होगा. या तो हमारा आंसर सी से स्टार्ट हो रहा है या डी से स्टार्ट हो रहा है. तुम देखते हैं क्या सी से स्टार्ट हो सकता है. इवन टुडे चार्ली इज वाइडली रिगार्डेड as the greatest comic artist of the screen and one of the most important figures in motion picture हिस्ट्री. के आज ये बताया जा रहा है कि चार्ली को आज भी एक ग्रेटेस्ट कॉमिक आर्टिस्ट के रूप में आज भी जाना जाता है. और अगर आप डी से स्टार्ट करते हो, डी में लिखा है चार्ली चैपलिन वाज बोर्न ऑन अप्रैल 16 1889 इन लंदन. तो हमें पता लग गया किस चार्ली की बात हो रही है, चार्ली चैपलिन की बात की जा रही है. तो क्या डी सी से पहले नहीं आना चाहिए, क्योंकि डी में इंट्रोड्यूस किया जा रहा है कि सी में तो लिखा है चार्ली, डी में उनका पूरा नाम चार्ली चैपलिन गिवन है, तो पूरा इंट्रोडक्शन डी में गिवन है. तो पहले हम इंट्रोडक्शन देंगे किसी इंसान का, फिर उनके बारे में और बातें करेंगे. तो सी से स्टार्ट नहीं होगा हमारा सेंटेंस रीअरेंजमेंट, डी से ही स्टार्ट होगा. तो पहले दो ऑप्शन हट जाएंगे. तो अब यहाँ तो आंसर डी ए बी सी होगा या डी बी ए सी, एंड सी पे होगा. तो बी ए होगा या ए बी. पहले सबसे पहले डी आएगा जो इंट्रोडक्शन दे रहा है. चार्ली चैपलिन वाज बोर्न ऑन अप्रैल 16 1889 इन लंदन and named after his father, a British music hall entertainment. तो डी के बाद ए आना चाहिए या बी. अगर आप ए से स्टार्ट करते हो, यूजिंग हिज मदर्स शो बिजनेस कॉन्टैक्ट्स चार्ली बिकेम अ प्रोफेशनल एंटरटेनर, तो ये उनके प्रोफेशन के बारे में बताया जा रहा है. और बी में बताया गया है ही स्पेंट हिज अर्ली चाइल्डहुड विद हिज मदर द सिंगर हैना हॉल आफ्टर शी एंड हिज फादर सेपरेटेड. तो बी में उनकी चाइल्डहुड बचपन के बारे में बताया गया. चार्ली चैपलिन का बचपन उनकी मदर के साथ बीता जब उनके मदर और फादर सेपरेट हो गए थे. तो पहले हम उनके चाइल्डहुड के बारे में बताएंगे, फिर आगे उसके प्रोफेशन की बात करेंगे. डी बी में चाइल्डहुड के बारे में बताया है, ए में प्रोफेशन के बारे में कि वो प्रोफेशनल एंटरटेनर बने. तो पहले किसी का चाइल्डहुड लेते होगा, उसके बाद वो कोई प्रोफेशन चूज करेगा. तो पहले बी आना चाहिए, फिर ए होना चाहिए, और स्टार्ट हमारा डी से होगा. तो आंसर हो जाएगा डी बी ए सी, डी बी ए सी. डी बी ए सी. चलिए आगे देखते हैं. नेक्स्ट अटेम्प्ट कीजिए इसको. ए बी सी, तीन ऑप्शन आपके पास, किससे स्टार्ट होगा. ए बी या सी से. चल देखिए, क्या आंसर होना चाहिए. ए में देखो मार्केटिंग की बात करें, न्यू आइडियाज ऑन मार्केटिंग वर ब्रेनस्टॉर्म्ड एंड ऑल द मेंबर्स एग्री टू ट्राई देम फोर्थविथ. और सी में बात की जा रही है, as soon as everyone assembled the meeting which lasted for 4 hours began. बी में upon their return from an off-site camp, रवि एंड सुनील डिसाइडेड टू होल्ड अ मीटिंग. तो सबसे पहले कोई मीटिंग करने का डिसाइड करेगा, डिसाइडेड टू होल्ड अ मीटिंग. पहले आप कोई मीटिंग करने की डिसाइड करोगे, उसके बाद मीटिंग होगी, उसके बारे में बात की जाएगी. तो सबसे पहले तो मीटिंग करने का डिसाइड किया होगा, तो बी से ही स्टार्ट होगा हमारा आंसर. अपॉन देयर रिटर्न फ्रॉम कैंप रवि एंड सुनील डिसाइडेड टू होल्ड अ मीटिंग. तो सबसे पहले उन्होंने मीटिंग करने का डिसाइड किया. फिर उसके बाद क्या होना चाहिए, बी डी ए से या बी से डी ए. देखो फिर सी आना चाहिए या डी आना चाहिए. डी में लिखा है इट्स पर्पस वाज टू रिप्लेस सम ऑफ द ओल्ड वेज ऑफ मार्केटिंग
यूज बाय द कंपनी विद न्यू वंस की मीटिंग का पर्पस था जो पुराने मार्केटिंग के तरीके हैं उन्हें बदला जा सके, रिप्लेस किया जा सके। और सी में कहा है एज सून एज एवरीवन असेंबल्ड द मीटिंग विच लास्टेड फॉर 4 आवर्स बिगेन। तो सबसे पहले तो मीटिंग होल्ड करना डिसाइड किया, मीटिंग होल्ड करने का। फिर मीटिंग की शुरुआत हुई होगी एज सून एज एवरीवन असेंबल्ड मीटिंग बिगेन, है ना। पहले बी के बाद फिर सी आना चाहिए। पहले मीटिंग होल्ड करने का डिसाइड किया, फिर मीटिंग शुरू हुई। फिर डी, मीटिंग का पर्पस था टू रिप्लेस सम ऑफ द ओल्ड वेज ऑफ मार्केटिंग एंड यूज बाय द कंपनी विद न्यू वंस। और फिर ये आएगा न्यू आइडियाज ऑफ ऑन मार्केटिंग वर ब्रेनस्टॉर्म एंड ऑल द मेंबर्स एग्री टू ट्राई देम। तो बी सी डी आंसर होगा। पहले उन्होंने मीटिंग करने का डिसाइड किया, फिर मीटिंग बिगेन हुई, फिर मीटिंग का पर्पस बताया गया है और फिर बाद में क्या रिजल्ट रहा, न्यू आइडियाज ऑन मार्केटिंग वर ब्रेनस्टॉर्म। तो बी सी डी है, बी सी डी आंसर होगा। चलिए आगे, चलिए क्या आंसर होना चाहिए। कि हमारा आंसर सी से स्टार्ट हो सकता है। सी में लिखा है he finally asked the man, फाइनली आस्क्ड द मैन। तो फाइनली से हमारा फर्स्ट सेंटेंस एक तो स्टार्ट होना मुश्किल है और दूसरा द मैन लिखा है तो पहले किसी मैन को इंट्रोड्यूस किया होगा। फिर हमने आर्टिकल द का यूज हम तब करते हैं जब पर्टिकुलरली किसी के बारे में बात की हो। तो पहले किसी मैन को इंट्रोड्यूस किया होगा, उसका इंट्रोडक्शन दिया होगा, फिर उसके लिए द मैन का यूज किया। तो ये हमारा फर्स्ट सेंटेंस नहीं हो सकता। क्या हमारा सेंटेंस डी से स्टार्ट हो सकता है फर्स्ट सेंटेंस। द सेज लिसन्ड, द सेज यहाँ पे भी लिखा है द सेज द मैन। तो पहले किसी सेज और मैन का इंट्रोड्यूस किया होगा, फिर द आर्टिकल का यूज किया कि हम पर्टिकुलरली उन्हीं उसी सेज और उसी मैन के बारे में बात कर रहे हैं। तो डी से भी स्टार्ट नहीं हो सकता। हमारा आंसर ए से ही स्टार्ट होगा, या तो ए सी डी बी या ए डी सी बी। चलिए ए से ही स्टार्ट होगा, वही होगा हमारा फर्स्ट सेंटेंस। देयर इज अ स्टोरी अबाउट एन एंशिएंट सेज who was called ugly names by a passerby। तो एक सेज की स्टोरी है जिनको एक रास्ते से गुजरता व्यक्ति, राह से गुजरता हुआ व्यक्ति नाम बुला करके चिढ़ा रहा था, उनका मजाक उड़ा रहा था, अगली नेम से चिढ़ा रहा था। तो ये ए होगा। फिर उसके बाद बी होना चाहिए, डी होना चाहिए, या सी, ए सी डी बी या ए डी सी बी। अगर ए के बाद सी आता है तो सी में लिखा ही फाइनली आस्क्ड द मैन। तो पहले दोनों के बीच में कोई बात हुई होगी, फिर आखिरकार फाइनली उन्होंने कुछ पूछा। पहले दोनों के बारे में बीच में कोई और बात हुई होगी, तभी तो फाइनली एक कंक्लूजन निकाला गया, फाइनली वो बात हुई। ठीक है, तो सी नहीं होना चाहिए ए के बाद, डी होगा हमारा आंसर, ए डी सी बी, ए डी सी बी। सबसे पहले ए, देयर इज अ स्टोरी अबाउट एन एंशिएंट सेज हु वाज कॉल्ड ugly names by a passerby. The sage listened unperturbed till the man ran out of words. तो सेज पीसफुली उसकी बात सुनते रहे जब तक वो मैन चुप नहीं हो गया, खुद ही उसके पास शब्द खत्म नहीं हो गए। फिर सी होगा ही फाइनली आस्क्ड द मैन। फिर सेज ने उस मैन से पूछा इफ एन ऑफरिंग इज नॉट एक्सेप्टेड हु डज इट बिलोंग टू। तो ये जो आप ऑफर करते हो, मतलब जो चढ़ावा चढ़ाते हो, अगर उसे एक्सेप्ट नहीं किया जाता तो किसे बिलोंग करता है। एट विच द मैन रिप्लाइड टू द पर्सन हु ऑफर्ड इट। तो जिस पर्सन ने वो ऑफर किया हो उसी को ही बिलोंग करता है। द सेज देन रिप्लाइड वेल देन आई हैव नॉट एक्सेप्टेड योर ऑफरिंग एंड वॉकड अवे। जो तुम मुझे अगली नेम से चिढ़ा रहे हो मैंने वो एक्सेप्ट नहीं किया, और वो वहाँ से चले गए। तो ये आंसर होगा ए डी सी बी। अगर आपको कन्फ्यूजन हो रही है अभी भी तो आप देखिए बी सेंटेंस ही लास्ट होना चाहिए। वॉकड अवे की सेज वहाँ से चले गए तो वो स्टोरी खत्म हो गई, तो यही लास्ट सेंटेंस होना चाहिए था। तो ए डी सी बी हमारा आंसर होगा, ए डी सी बी। चलिए नेक्स्ट देखिए, इसको अटेम्प्ट कीजिए। देखो क्या हमारा सेंटेंस रीअरेंजमेंट ए से स्टार्ट हो सकता है। ए में लिखा है इट वाज कॉल्ड द टेक ऑनरशिप प्रोग्राम एंड इट वर्कड। इट वाज कॉल्ड, तो यहाँ पे इट किसकी बात की जा रही है, क्लियर नहीं हो रहा, सब्जेक्ट क्लियर नहीं हो पा रहा, तो ए से स्टार्ट नहीं होगा। क्या डी से स्टार्ट हो सकता है। आई वंस वर्कड फॉर अ लार्ज बैंक दैट गिव स्टॉक ऑप्शंस टू ऑल ऑफ इट्स एम्प्लॉयज हो सकता है। क्या सी से स्टार्ट हो सकता है। माई कोलीग्स एंड आई बिहेव लाइक ऑनर्स एंड वी एक्चुअली वर्क।
वो सी से स्टार्ट होगा आंसर या डी से? पहले देखो डी में इंट्रोडक्शन दिया जा रहा है। एवंस वर्क फॉर अ लार्ज बैंक दैट गिव स्टॉक ऑप्शन टू ऑल ऑफ इट्स एम्प्लॉइज। एक बैंक के लिए काम करता था जो जिन्होंने अपने एम्प्लॉइज को स्टॉक ऑप्शंस दिए। फिर कोलीग्स की बात तो बाद में की जाएगी, पहले तो आप इसको इंट्रोड्यूस करोगे कि किस ऑर्गेनाइजेशन की बात की जा रही है, किसके कोलीग्स किसके एम्प्लॉइज की बात हो रही है। तो ये आंसर डी से स्टार्ट होना चाहिए, डी ए सी बी, डी ए सी बी, डी ए सी बी आंसर होगा। सबसे पहले डी, आई वंस वर्क फॉर अ लार्ज बैंक दैट गिव स्टॉक ऑप्शन टू ऑल ऑफ इट्स एम्प्लॉइज। फिर इट वॉज कॉल्ड द टेक ऑनरशिप प्रोग्राम एंड इट वर्कड। फिर उसके बाद सी, माई कॉलीग्स एंड आई बिहेव लाइक ऑनर्स एंड वी एक्चुअली वर्क। The program was a huge success in reviving the corporate culture of the bank and in reviving the bank's stock price. तो आंसर डी ए सी बी होगा। पहले तो उस इंस्टीट्यूशन को ऑर्गेनाइजेशन को इंट्रोड्यूस किया जाएगा जिसके लिए काम कर रहे थे, किसके कोलीग्स एम्प्लॉइज, तो बाद में आएंगे। तो डी ए सी बी आंसर होगा, डी ए सी बी। चलिए नेक्स्ट देखिए, इसको अटेम्प्ट कीजिए। चलिए ऐसे स्टार्ट होगा, बी से, सी से, डी से, इससे हमारा आंसर स्टार्ट होगा। देखो क्या सी से स्टार्ट हो सकता है। अंडर ईज अ बैंकर्स पैनल हैज रिकमेंडेड that every region adopt one of three 6 or time slots under ease। तो ये ईज किसकी बात हो रही है, किसकी, इसकी कोई फुल फॉर्म होगी। इसकी फुल फॉर्म देखिए ए सेंटेंस में गिवन है, एनहेंस एक्सेस एंड सर्विस एक्सीलेंस प्रोग्राम ईज 2.0। तो पहले तो उसकी फुल फॉर्म दी जाएगी ना, फिर उसके लिए हम ईज लिख सकते हैं, शॉर्ट फॉर्म यूज कर सकते हैं। तो सी जो है फर्स्ट सेंटेंस नहीं हो सकता, ए सी से पहले होना चाहिए क्योंकि ए में फुल फॉर्म दी गई है, फिर उसके लिए हमने ईज का यूज किया हुआ है। ए सी से पहले होना चाहिए, सी से स्टार्ट नहीं होगा और ए सी से पहले होना चाहिए। बी सी डी ए में सी ए से पहले है तो ये नहीं हो सकता। डी सी बी ए में भी सी ए से पहले है, ये भी नहीं हो सकता। आंसर होगा डी ए सी बी, डी ए सी बी, डी ए सी बी। ठीक है, ये पहले तो फुल फॉर्म आएगी, उसके बाद हम उसको इज लिख सकते हैं ना। डी ए सी बी हमारा आंसर। नेक्स्ट देखिए क्या आंसर होगा, अटेम्प्ट कीजिए। चलिए क्या आंसर होगा इसका। ए सी टी वी, बी ए डी सी, बी डी सी ए, डी सी बी। या तो ए से स्टार्ट होगा आंसर या बी से। देखो क्या ए से स्टार्ट हो सकता है। इन द स्टडी रिसर्चर फाउंड्स दैट किड्स हु एक्सपीरियंस देयर ग्रोथ लेट। जो इन द स्टडी तो मतलब पहले किसी स्टडी की बात हुई होगी, फिर मतलब फिर कभी हम बात नहीं करते हैं तो पर्टिकुलर किसी स्टडी के लिए हमने द आर्टिकल का यूज़ किया है। तो पहले किसी स्टडी की बात की हुई होगी, फिर उसके लिए द स्टडी यूज़ किया है। तो ए से तो स्टार्ट नहीं हो सकता, का आंसर बी से ही स्टार्ट होगा, बी ए डी सी या बी डी सी है। बी में क्या लिखा है, टीन्स हु हिट प्यूबर्टी लेट may end up with weaker bonds, a new study finds। बी के बाद डी आना चाहिए या ए। ए में देखो स्टडी के बारे में फर्दर एक्सप्लेन किया गया। बी में लिखा है कि टीन्स जिनको प्यूबर्टी लेट आती है उनके वीक बॉन्ड्स वीक होते हैं कंपैरेटिवली। और फिर ए में और स्टडी के बारे में ही बताया गया। इन द स्टडी researchers found that kids who experience their growth late had lower than average bone density in young adulthood। तो ए में स्टडी के बारे में ही फर्दर एक्सप्लेन किया गया है, तो बी और ए साथ साथ आने चाहिए। बी स्टडी को इंट्रोड्यूस कर रहा है और उसके बारे में फर्दर ए में बात की जा रही है, तो बी ए डी सी आंसर होगा, बी ए डी सी।
चलिए नेक्स्ट देखिए, लास्ट क्वेश्चन, अल्टरनेट कीजिए इसे। उनको क्या आंसर बी से स्टार्ट हो सकता है? When you have them right and keep practicing, you are sure to bake some of the finest cookies. When you have them right. तो ये them किसके लिए यूज किया है? क्लियर नहीं हो पा रहा। प्रोनाउन है तो इससे पहले भी नाउन आया होगा, उसके लिए हमने them का यूज किया है, तो ये आंसर नहीं हो सकता, बी से स्टार्ट नहीं हो सकता, और आंसर ए से इसी से स्टार्ट होगा, या तो सी डी ए बी या सी ए बी डी। सबसे पहले सी होगा, सक्सेस इन लाइफ इज जस्ट लाइक मेकिंग अ केक दैट रिक्वायर्स मैनी थिंग्स। फिर सी के बाद ए आना चाहिए या डी? देखो डी में लिखा है फर्स्टली अनलेस यू हैव द राइट इंग्रेडिएंट्स एंड रेसिपी इट इज नॉट गोइंग टू वर्क। तो फर्स्टली वाला पहले आएगा, तो सी के बाद डी होना चाहिए। फर्स्टली जब तक आपके पास इंग्रेडिएंट्स नहीं है, सामग्री नहीं है, रेसिपी नहीं है, वो काम नहीं करेगी। फिर ए में बताया गया था इंग्रेडिएंट्स मस्ट देयरफॉर बी ऑफ द फाइनेस्ट क्वालिटीज, इंग्रेडिएंट्स सही होने चाहिए, सामग्री सही होनी चाहिए, और राइट प्रोपोर्शंस में होने चाहिए। तो सी डी ए और फिर बी, व्हेन यू हैव सी डी ए बी, सी डी ए बी आंसर होगा। चलिए आज हमने फुल सेंटेंस अरेंजमेंट के क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए। होप यू लाइक इट। थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक्स फॉर वाचिंग, प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। थैंक यू।